Hello students. So now today we will start the next part, metallic and non-metallic reactors or metallic and non-metallic property. So first of all, here are the 2 points, metallic and non-metallic. So first of all, what is metallic? Metallic means metal and non-metallic means non-metal. तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर 3 में कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। चैप्टर 3 में हमने रीड किया था सारा ये कि व्हाट आर मेटल, व्हाट आर नॉन मेटल। तो मेटालिक मीन्स मेटल and non-metallic means non-metal. So now in this part we have to discuss the trends of metallic and non-metallic reactor in a periodic table कि when we are move from left to right and top to bottom कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे और लेफ्ट से राइट जाएंगे आपका मेटालिक reactor और आपका नॉन मेटालिक reactor कैसे वेरी करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक मीन्स नॉन मेटालिक मीन्स मेटल। अब मेटल क्या थे? Metal are those elements which lose electron। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम मेटल कहते हैं। तो अब हमने देखना है कि ग्रुप में और पीरियड में कि जो मेटालिक रिएक्टर है या जो नॉन मेटालिक रिएक्टर है वो कैसे वेरी करता है। सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने सिर्फ एटॉमिक साइज को ही याद रखना है। अगर आपको एटॉमिक साइज अच्छे से पता है तो आप मेटालिक, नॉन मेटालिक, वैलेंसी, क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब चीजों को इजीली कर सकते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज था सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। तो हमने देखा था कि वो ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी किया था। हमने देखा था कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे हर बार एक शेल ऐड हो रहा था और शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज था जो वो आपका इंक्रीज हो रहा था। किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। कहां से कहां तक? टॉप टू बॉटम। क्लियर। सिमिलरली जो एटॉमिक साइज था वो आपका कहता है डिक्रीज करा था कहां पर? पीरियड में। जब हम कहां से कहां जा रहे थे? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। और फिर मैंने आपको ये बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल है और एक वहां पे जिग जैग लाइन थी जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती थी। उस जिग जैग लाइन के ऊपर थे आपके मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड कौन से एलिमेंट होते हैं? मेटालॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द ट्रेंड्स और वेरिएशन ऑफ नॉन मेटालिक रिएक्टर इन अ ग्रुप। मीन्स trends or variation of metallic character। पहले किसके अंदर देखेंगे? पहले हम देखेंगे ग्रुप के अंदर। क्लियर। तो जब ग्रुप का केस आता है तो फिर मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज सिलेक्ट वन ग्रुप। एक ग्रुप सेलेक्ट करो, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो तो सभी ग्रुप के अंदर वही क्राइटेरिया होगा, वही वेरिएशन होगा। सो जो अपना पहला ग्रुप था वो हम ले लेते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम। ये 4 से ही आप समझ जाओगे, इसके आगे हमने देखना है। अब जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLMN के अंदर तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे 2 8 1, फिर यहाँ पे था आपका 2 8 8 1। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर मैं साइज की बात करूं कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। हाइड्रोजन का साइज आपका क्या है? सबसे स्मॉल। कि हाइड्रोजन का जो साइज है वो है स्मॉलेस्ट। और जब हम नीचे पीरियड में आएंगे जो आपका सबसे आखिरी होगा सीजियम। लेकिन अब अगर हम पूरे पीरियड की बात करते हैं इसके बाद आपका आता है रुबिडियम, फिर आपका आता है सीजियम। क्लियर। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। इसके अंदर रुबिडियम, सीजियम, these are the of the first group element। क्लियर। तो अब हम सीजियम की इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखते हैं कि एवरी एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। कि हर एक के जो लास्ट शेल है उसके अंदर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मींस एवरी एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल।
क्लियर। और इसके बाद आपका एक फ्रेंशियम भी होता है, लेकिन हमने इतना नहीं जाना। फिर मैंने कहा था कि वी हैव टू ओनली डिस्कस अप टू दी 20, सिर्फ हमने 20 तक देखना है। क्लियर। अब हम साइज की बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन था वो सबसे स्मॉलेस्ट था, और आपका जो फ्रेंशियम होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा साइज के अंदर। अब सबसे लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का था जो, इट इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड। क्लियर। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का मेंबर था, और जो फ्रेंशियम है वो आपका 7th पीरियड का मेंबर है। 7th पीरियड का मेंबर है, तो इसके अंदर 7 सेल है, इसके अंदर 1 सेल है। तो जो हाइड्रोजन है वो सबसे छोटा है, और जो फ्रेंशियम है वो सबसे बड़ा है। क्लियर। अब हमने देखना है वेरिएशन किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक मींस मेटल। मेटल कौन से थे, जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं। अब आपसे पॉइंट समझते हैं हम, यहां पे हम ये पॉइंट समझेंगे यहां से कि इलेक्ट्रॉन लूज करना कब आसान है, इलेक्ट्रॉन इजीली कब लूज होगा, कि जब साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैन ओनली लूज व्हेन द साइज इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब क्या, कि जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कम होगा, और आपका इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन लूज करने के करैक्टर को हम कहते हैं मेटेलिक करैक्टर। तो मेटेलिक मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक का मतलब है, metallic means, this is your metallic means tendency to lose electron। metallic का मीनिंग है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कब होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज तब होंगे बेटा जब साइज बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे लास्ट शेल का, वो आपका न्यूक्लियस से दूर होगा। अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो कम होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन हम इजीली लूज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या समझा यहां से, हमने यहां से समझा इफ साइज इज स्मॉल, अगर साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लूज इजिली, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं होंगे। बट 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 इफ साइज इज लार्ज, इलेक्ट्रॉन कैन लूज इजिली, कि अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज होंगे। अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो आपका साइज है वो इंक्रीज करता है। तो जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूर। अगर इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो वो इजिली लूज हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है, तो जो आपका हाइड्रोजन है दैट इज लीस्ट मेटेलिक, लीस्ट मेटेलिक। क्यों है लीस्ट मेटेलिक, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर मूव टू फ्रेंशियम, इट इज द मोस्ट मेटेलिक, इट इज द मोस्ट मेटेलिक। क्यों है मोस्ट मेटेलिक, बिकॉज इट्स साइज इज लार्जेस्ट। अब आपने याद क्या रखना, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि मेटेलिक का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज कब होंगे, जब साइज बड़ा होगा। और जब ग्रुप में हम चलते हैं टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज करता है। मींस जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ग्रुप का वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे लास्ट है उसका साइज सबसे बड़ा, अगर उसका साइज सबसे बड़ा है तो द एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक। तो हमें क्या देखा कि इन ग्रुप फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम, कि जब हम ग्रुप में कहा मूव करें टॉप टू बॉटम, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज। मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा,
बिकॉज साइज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपका था मेटेलिक कैरेक्टर। क्या था आपका भैया? मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। क्लियर? ये हमने ग्रुप में वेरिएशन देखी। अब हम देखेंगे पीरियड में कैसे वेरी करेगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम देखते हैं हाउ द मेटेलिक। अब हमने देखनी है वेरिएशन ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियड। जब पीरियड में हम चलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पीरियड के अंदर चलते हैं, पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, द एग्जाम्पल ऑफ पीरियड इज लिथियम, क्लियर, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। क्लियर? सभी के पास दो शेल है, के और एल। इसके पास होंगे आपके 2 1, इसके पास होंगे 2,2, इसके पास होंगे 2,3, इसके पास होंगे 2,4। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यहां पे कार्बन आएगा, फिर 2,5, फिर 2,6, 2,7, 2,8। तो जब हम पीरियड में मूव कर रहे थे, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, एवरी एलिमेंट हैव 2 शेल्स, सबके पास 2 शेल थे। तो जब हम पीरियड में मूव कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, हर बार इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, देखो यहाँ पे 1 था, ये 2, फिर 3, फिर ये 4, मीन्स हर बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे साथ साथ में प्रोटॉन बढ़ रहे थे, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस हो रहा था मोर पावरफुल। तो न्यूक्लियस अगर पावरफुल हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे, इसका मतलब जब हम पीरियड में मूव कर रहे तब आपका जो साइज था, दैट टाइम साइज क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब बात आती है मेटेलिक कैरेक्टर की, इसकी मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। और कैसे डिपेंड करता है? इफ साइज इज स्मॉल, अगर साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, तो भाई जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी क्या होगा? वो भी स्मॉल होगा। क्लियर? इफ साइज इज लार्ज, अगर साइज क्या होगा? लार्ज होगा, तब आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो लार्ज होगा या हाई होगा। तो ये बात हमने समझनी है। मीन्स मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। इलेक्ट्रॉन कब लूज होंगे? जब न्यूक्लियस से दूर होंगे। और न्यूक्लियस से दूर कब होते हैं? व्हेन साइज इज लार्ज। तो जब हम पीरियड में चले तो साइज क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। तो अगर साइज डिक्रीज कर रहा तो इलेक्ट्रॉन थे जो वो क्लोज आ रहे थे, किसके? न्यूक्लियस के। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है तो उनको लूज करना है मुश्किल। तो अगर आपसे पूछे कि इन सब में मोस्ट मेटेलिक और लीस्ट मेटेलिक कौन है? क्लियर? तो जो बेटा मोस्ट मेटेलिक है वो है आपका लिथियम। अब ये मोस्ट मेटेलिक क्यों है? क्योंकि पीरियड में सबसे पहले है। क्लियर? क्योंकि जब पीरियड में हम मूव करते हैं, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर सबसे छोटा। मीन्स पीरियड में सबसे बड़ा ये है। अगर सबसे बड़ा ये है तो इसका मतलब ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। तो जो लिथियम है वो मोस्ट मेटेलिक है, और आपका जो नियोन होगा दैट इज लीस्ट मेटेलिक। क्लियर? अब हमने देखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है पीरियड में। तो यहां पे हम समझेंगे कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जब पीरियड में हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो जो साइज आपका है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर? साइज क्या करता है? डिक्रीज। इफ साइज डिक्रीज, अगर साइज डिक्रीज करेगा तो वी नो दैट जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि मेटेलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज। इलेक्ट्रॉन लूज कब होंगे? इफ साइज इज लार्ज। लेकिन पीरियड में तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इफ इन पीरियड साइज डिक्रीजेस, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब पॉइंट क्या रखना? हमने साइज की बात याद रखनी है बेटा से।
मींस साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज वाले करैक्टर को हम मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहे हैं तो मेटेलिक करैक्टर लार्ज है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब ये नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या है? ये उल्टा है बेटा मेटेलिक का। नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब नॉन मेटेलिक करैक्टर मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? हम मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। मींस नॉन मेटेलिक का मीनिंग है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रॉन गेन कब होंगे इजिली? मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, उसको नॉन मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। नॉन मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन गेन करती थी। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक करैक्टर। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? साइज बड़ा है छोटा। सो इफ साइज इज स्मॉल, साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। अब ये लार्ज क्यों है? अगर साइज छोटा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसके पास ये एक शेल और ये दो शेल। क्लियर? फिर हमने एक लिया ये इसके पास एक शेल, फिर ये एक शेल, फिर ये दो शेल और ये तीन शेल। क्लियर? अब इससे हमने समझना है, यहां पे आपके दो शेल हैं, यहां पे आपके तीन शेल हैं, तो इसका जो साइज है वो लार्ज है और इसका साइज क्या है? स्मॉल है। तो अगर ये साइज स्मॉल है तो ये जो आपका आखिरी शेल है ये न्यूक्लियस के क्या है? क्लोज है, और यहां पे न्यूक्लियस से क्या है? फार अवे। तो यहां पे इस न्यूक्लियस के क्या है? क्लोज, बट यहां पे क्या है? फार। फार मीन्स दूर। अब इस न्यूक्लियस ने यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसको गेन करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गया, इसके इतने क्लोज आ गए न्यूक्लियस के, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन मान लो यहां तक आया कोई, तो अब इलेक्ट्रॉन क्लोज किसके है? इस वाले न्यूक्लियस के क्लोज है, इस वाले न्यूक्लियस के क्लोज। बेस है कि इस वाले न्यूक्लियस के क्लोज है, तो अगर इस वाले न्यूक्लियस के क्लोज है तो इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये आखिरी शेल के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है तो इसके ऊपर इसका जो फोर्स है वो कम होगा। अगर इसके ऊपर इसका फोर्स कम है तो इसको गेन करने की टेंडेंसी इस लार्ज न्यूक्लियस वाले एलिमेंट की क्या है? जो लार्ज शेल है, जिसके सेल ज्यादा है, उसकी कम। तो हमने क्या समझा यहां से? हमने यहाँ पे समझना है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। नॉन मेटेलिक करैक्टर भी साइज पे डिपेंड करता है, मेटेलिक का उल्टा। मेटेलिक होने के लिए साइज बड़ा चाहिए था, नॉन मेटेलिक होने के लिए साइज छोटा चाहिए। तो जिसका साइज छोटा है वो ज्यादा नॉन मेटेलिक है, जिसका साइज बड़ा है वो है आपका कम नॉन मेटेलिक। अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर बात। फिर से मैं ग्रुप लेके आऊंगा कि ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन होगी। तो ग्रुप मैंने ले लिया फिर से आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, चार से ले लेते हैं, इसे समझना अपने। अब भाई इसके पास था एक शेल, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास दो शेल थे 2,1, इसके पास थे तीन शेल तो 8। अब यहाँ पे 2, 8, 8, 1। अब अगर आपसे पूछे कि इनमें सबसे छोटा कौन है, आप कहोगे सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा है क्योंकि इसके पास एक ही शेल है। और इन सब में बड़ा कौन है? पोटाशियम। इसके पास कितने शेल है? 3 शेल है, सॉरी 4 शेल है। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटेलिक है। हमने कहा था इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो इनमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? जिसका सबसे साइज छोटा है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पोटाशियम सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दिस इज मोस्ट नॉन मेटेलिक। ये सबसे क्या है? मोस्ट नॉन मेटेलिक है। और ये सबसे क्या है? लीस्ट नॉन मेटेलिक। अब बेटा याद क्या रखना है आप लोगों ने? आपने सिर्फ एक कैरेक्टर याद रखना है। अगर आपको मेटेलिक याद हो गया, जो वेरिएशन मेटेलिक की ग्रुप में थी उसकी उल्टी होंगी नॉन मेटेलिक की। अब हम देखते हैं जब हम ग्रुप में आगे की तरफ जा रहे हैं, जो आपका साइज है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्लियर? तो अगर हम ग्रुप में चलते हैं कहां से कहां? टॉप टू
बॉटम, जब हम ग्रुप में कहा जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, जो आपका साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो आपका क्या था, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करने की, गेन करने की। अब अगर हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट जो आपका मेटेलिक था वो क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। किसके अंदर, पीरियड के अंदर। अब सिंपल बात क्या रखनी है, साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मींस जो आपके साइज के साथ मेटेलिक कैरेक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज के साथ जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम चलते हैं पीरियड के अंदर। पीरियड में क्या होगा कि हाउ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वेरीज इन पीरियड। क्लियर। अब हम बात करते हैं पीरियड की। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा उनको पता लग गया होगा कि पीरियड में क्या होगा। तो जब हम पीरियड में मूव किया था, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, जो साइज था आपका वो क्या कर रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो आपका जो लास्ट शेल है वो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा, लूज करना। तो अगर मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये आपके सारे एलिमेंट थे। क्लियर। सबके पास दो दो शेल है। क्लियर। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जो आपका साइज था वो डिक्रीज किया। क्लियर। साइज डिक्रीज किया मीन्स ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अगर ये सबसे बड़ा है इसका मतलब इसका जो लास्ट शेल है वह न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और अगर ये सबसे छोटा है इसका लास्ट शेल न्यूक्लियस के बहुत पास है। अगर मैं इसका एक जनरल एग्जांपल बनाता हूं, ये इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, ये किसका है, ये है लिथियम का। और अगर मैं नियोन का बनाता हूं, ये नियोन है, मान लो ये इसका पहला शेल है और ये इसका दूसरा शेल है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इसका दूसरा शेल बहुत दूर है, इसका दूसरा शेल बहुत पास है। क्लियर। अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आया, तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियस है ये क्लोज है, तो न्यूक्लियस इसको खींच के अंदर ले आएगा। क्लियर। और इस वाला न्यूक्लियस को खींचेगा तो है, लेकिन उतने एफिशिएंटली नहीं खींच पाएगा जितना इसके अंदर था। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, जो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो जो ये नियोन है ये सबसे छोटा है और लिथियम सबसे बड़ा है। क्लियर। तो जो लिथियम है आपका वो आपका है लीस्ट नॉन मेटेलिक, इसका सबसे बड़ा है। और जो नियोन है वो आपका क्या होगा, दैट इज मोस्ट नॉन मेटेलिक। वैसे हम नियोन को कंपेयर ही नहीं कर सकते, अगर वैसे हमने जर्नल एग्जांपल लिया है, क्योंकि नियोन ने तो बेटा ना लूज करने ना गेन करने, तो हम फ्लोरीन तक ही समझो इसको सिर्फ आप। क्लियर। अब हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाल ली, यहां से हमने कंक्लूजन निकाल ली कि नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये था आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, किसके अंदर, पीरियड के अंदर। अब बात फिर से वही घूम फिर आ गया बेटा, अगर आपको मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ गया है तो मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा होगा नॉन मेटेलिक। अब जर्नल पॉइंट क्या है आपका कि मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा जब हम चलेंगे ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर, और नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा। अगर मैं यहां पे जर्नल लिखता ग्रुप में क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहां पे लिख दिया मैंने पहले मेटेलिक, फिर लिखा मैंने नॉन मेटेलिक। अब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। फिर जाएंगे पीरियड में, कहां से कहां जाना है, फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए तब हमने क्या देखना है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों वेरिएशन है किसकी, मेटेलिक कैरेक्टर की और किसकी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसके अंदर ग्रुप और पीरियड के अंदर। एक आपका जो नेक्स्ट रहता है वो छोटा टॉपिक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो इलेक्ट्रॉन कहीं पे शेयर हो चुके हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पर दिस ईयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, बट फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अब यहां पे एक सिंपल एक लाइन में आपको खत्म कर देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज सिमिलर टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कि जैसे वेरिएशन किसकी थी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की थी, वैसी किसकी वेरिएशन होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी। क्लियर। तो यही आपने याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसी होगी इसकी वेरिएशन, जैसी आपकी किसकी वेरिएशन थी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की थी। तो भाई इसके साथ ही आपके इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो आपकी पूरी हो चुकी है। इसके बाद जस्ट आपके एनसीईआरटी इंटेक्स और एनटेक्स क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, एनसीईआरटी इंटेक्स एंड एनटेक्स फुल क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो टुडे विद दिस वी ओवर इट, हमने इसकी थ्योरी को ओवर कर दिया है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो एक बार एनसीईआरटी इंटेक्स एनटेक्स क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर। मैंने तो आपको करवानी है, खुद आपने एक बार ट्राई करना है। अगर वहां पे कोई डाउट आएगा तो उसको हम वीडियो के अंदर डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, क्लियर, कमेंट करना है। क्लियर। तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर की थ्योरी ओवर चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम एनसीईआरटी इंटेक्स और एनटेक्स क्वेश्चन के साथ।